श्रीयुतपद कमला श्री श्रीरूपम साजातम सहगण रघुनाथं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य। श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्शन उदारे माधुरे गुणेशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम महावदने कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण गौरी शे नमः। हे कृष्ण करुणा बंधु हे भक्तकांचन रांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम परम वर्धितम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव के चरणों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम। ये थोड़ी देर नाम संकीर्तन करते हैं। वैसे आचार्य लोग करते हैं, हम तो उसको फॉलो कर लें तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम जी लोग छठा सिक्स इसमें विनोद ठाकुर जी ने प्रश्न पेश किया। बात इस तरह से प्रस्तुत है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए। से हमारे गुरुदेव के गुरु भाई भक्त स्वामी महाराज बच्चों को कथा सुनाते थे। एक क्या 8 मील पैदल रास्ता था, रात के 10 बज गए थे। मैंने देखा कि एक जगह तो बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है, लोग बाग नाच कर रहे हैं। रही घबरा गया, कैसे शादी हो, बच्चे फिर के हुआ। एक आदमी मेरे पास आया, शादी तो छोड़ दो, विवाह के होते हैं। मैंने उसको तो मैं ये पता गया मनुष्य है, तो मुझे भूत कहते हैं। और मैं कहने पे चला गया, वहाँ जाके जोर जोर से
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 जोर जोर से बोल के वहां से आगे बोल कुछ नहीं मुझको मुझे पीछे हरे नहीं तो आज हम खत्म कर दे क्या कहते हैं भूत प्रेतों की पूरी हो नहीं सकती का कि इंटरेस्ट के लिए से मैंने कथा सुनी आदमी कृष्ण दिखाता था उसके ने ये हरे कृष्णा क्या तो वो क्या का इंटरेस्ट करता है नाम है कहानी मुझे वो सच आदमी मन में हर एक की करने कृष्ण हरे राम 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 उस लगा कि सब भी कभी ना कहीं तो जाए पर देखते नहीं बेकार चला फिर वो काशी प्रयाग में आ गया कई दिनों घूमा संत से मिला इस तरह से कुछ किया जाए मिले बोलते बेकार चीजें इससे अच्छा घर बार छोड़ के आए तो आने लगा घर जाने लगा इतने के से कर रहा काटते को तो एक ऐसे पकड़ बोलते आया उसका कहा ये इतना बोलता है मैंने 10 बार अपने में हुए मैं चाहूँ वो सकता हूँ वो सोचता है मैंने हरे कृष्ण का पालन किया तो मुझे कुछ मिला नहीं इसने कैसे काबू में कर लिए हैं तो बोलते एक आध प्रेत मुझे भी काबू में करवा दे बोला एक आध प्रेत मुझे काबू हरे कृष्णा से तो कुछ मिला नहीं काबू में कर लूं बोलता है ठीक है तू शमशान घाट में आ जा मैं शमशान बोलता है मेरा खाना पीना भी इसने बिगाड़ दिया प्याज लहसुन वगैरह ने छोड़ दिया उसके हिसाब से वो जो गंदा खाना होता है मैंने वो खाना शुरू कर दिया वहां उसने मेरे से मंत्र करवाए कहा कि देख प्रेत आएगा और वो तेरे से पूछेगा क्या क्या चाहिए बता देना अगर तूने उसको कहा कि मुझे नहीं चाहिए या तू चला जा तो वो तुझे मार देगा
फिर तू फंस जाएगा। इसलिए तू क्या कर, मंत्र जाप करेगा, प्रेत आएगा, प्रेत को कहे अब मेरे काबू में हो, मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। गया पर मेरे पीछे खड़ा रहा, बोलता है मैं आपकी सेवा में आ गया, आपको क्या चाहिए? तो वो बोलते हैं मुझे चाहिए, बाद में बताऊंगा, पहले तो मेरे सामने तो आ। आपके सामने नहीं आ सकता। बोलता क्यों नहीं मेरे सामने? तो मेरा काम करेगा? हाँ करेगा। तो आप सामने नहीं आ सकता। मैं क्यों नहीं आ सकता? आपने हरे कृष्ण मंत्र पुनश्चरण कर रखा है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ। तो उसको तब रियलाइज हुआ कि हरे महामंत्र में इतनी ताकत है कि जिस प्रेत को मैंने काबू में किया, मेरे सामने इसलिए नहीं आ सक रहा कि मैंने हरे महामंत्र का पुनश्चरण कर दिया। तू चला जा, ये कोई सीधे बोले मैं तुमको मार दूं, बोले सामने तो मार देगा। और करके हरे कृष्णा फिर से जो उसने छोड़ा था मंत्र, जिस पे उसका विश्वास खत्म, करना शुरू कर दिया। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, आप अंदर धड़ाधड़ शक्तियां भरती जाएंगी, चले क्या हो रहा है आपके अंदर, बस इसमें होती है अंदर चीजें उनको महसूस। जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है इस चीज का, मैंने जब भी जवाब दिया था, इसलिए पता चलती कि पता चलने वाला डिपार्टमेंट का है बुद्धि। भगवान के नाम के जाप से जो चीजें मिलती हैं, जो शक्तियां आती हैं, दिव्य शक्तियां आती हैं, उसको ना तो मन पकड़ सकता है, ना बुद्धि पकड़ सकती है, ना शरीर पकड़ सकता है। तो पता ही नहीं चलता कि आ गई, का पता ही नहीं चलता। जैसे बैलगाड़ी जा रहे हो, दो बैलगाड़ी में बैठ और बैलगाड़ी 2 में 5 मीटर चल जाए, आपकी जो है वो एकदम अकड़ जाएगी, आपको लगेगा जैसे सैकड़ों मील चल रही है। आप इतने झटके देगी बैलगाड़ी में बैठे हुए। अगर बस में बैठे आओ तो आप 50-60 मील चले जाओगे, लेकिन कम झटके लगेंगे। और अगर हवाई जहाज में बैठ जाओ तो हजारों मील चल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि चल रहे हो कि नहीं चल रहे, खड़ा ही लगेगा आपको। तो ऐसे भक्ति में हम हजारों मील चल जाते हैं, हमको लगता नहीं है कि हम चल रहे। लेकिन भक्ति की सबसे जरूरी चीज जो है, ये मैं करता हूँ पर्सनली भी, मैं हो नहीं पाती, वो है अन्य अभिलाषिता। कृष्ण की सेवा के अलावा सारी अभिलाषा हटा, अभिलाषिता शून्य। और ऐसा हो सकता है जब तक हम संसार में
जब तक परिवार में हैं, जब तक हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, लोग कनेक्टेड हैं, किसी को नौकरी चाहिए। कल वो आए थे ना, वो बोलता था मेरी शादी करा दो, मेरे को नौकरी दिला। मैंने कहा बच्चों को या तो शादी करा दे, नौकरी करा दे तो सन्यासी दिला दे, ना नौकरी ना शादी है। वो मैंने कहा था उसको, इसलिए उसने रिपीट किया था। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम इच्छाओं के साथ भी नाम लेते हैं, चाहतों भी नाम लेते हैं, प्रभु जी कह रहे थे इच्छा और आवश्यकता में क्या अंतर है। हमें लगता है आवश्यकता हमारी ज़रूरत है, इसलिए उसको पूरा करना बनता है, उसकी इच्छा में कोई नुकसान है। हमारी आवश्यकताएं हमारी कमियां हैं, हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमारी को आवश्यकताएं हैं। एक कहावत है ना, किसी को माँ की दाल आती है ना, किसी ने माँ स्वादी, किसी ने दी, किसी को माँ की दाल बड़ी लगती है और किसी को की दाल से बादी होती है। इसी तरह से नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, तो किसी भी स्थान पर टिक नहीं पाएगा, किसी स्थान पे भी खड़ा नहीं हो पाएगा। नारद जी बड़े खुश हो गए कि अब मैं घूम घूम के प्रचार करूंगा, टिकूंगा ही नहीं किसी जगह पे। तो है ना, किसी को माँ स्वादी, किसी को माँ बादी। उनको श्राप क्या बन गया, श्राप भी वरदान बन गया। भगवान के भक्तों को, जो भगवान का नाम लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, और अनुकूल परिस्थिति तो भगवान की सेवा में बहुत लगा देती है। एक और सच्ची कथा मैं सुन रहा था कि एक आदमी ने एक ज्योतिष को अपना चार्ट दिया, जन्म दिन ये, जन्म ये, वो जीवन तो महीने से नहीं जी, ये मरने तेरे और राजा तुझको बैठ बाहर दे, बहुत बदनाम पहचाना, खाना खाना पंडित था। अब वो ढूंढते ढूंढते किसी आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में किसी को गुरु मानता था। गुरु को कहा कि मेरे संग ये होने वाला है, मैं क्या, तो ये काम कर। अब ज्योतिषी छोड़, अच्छा उसने ज्योतिषी अपनी खुद देखी थी, सॉरी अब मुझे याद आई कहानी, उसने अपनी ज्योतिषी खुद देखी थी मेरा क्या होने वाला है। बोलते हैं तो ज्योतिषी देखनी बंद कर दे, ज्योतिषी लोगों को बताने भी बंद कर दे, और लोगों से बातें करना भी बंद कर दे। अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठिया और मौन ले ले, और फिर राम 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 जप, हरे कृष्णा मंत्र बोला। क्या बोला? राम राम राम। रामानुज संप्रदाय के थे। तो वो अपने जीवन की बात है कि जिस दिन ये घटना घटित होगी
बोलते हैं मैं राम 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 जप रहा था, जपते जपते मुझे ऊँग आ गई। ऊँग में मुझे सपने में गाड़ी हो गई, बदनामी हो गई, राजा ने पकड़ लिया, मेरे को काला कर दिया। उस समय मुझे लगा मेरे से ही हो, लेकिन नींद खुल पता चला। बोलता है फिर गुरुदेव के पास, गुरु तेरा कांड हो गया, होना था, तो अब जाप अब भगवान हो जा। उस दिन के बाद से को जो छोड़ छाड़ के एक ही सहारा, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो आओ जैव धर्म में पर आते हैं। भक्ति ठाकुर जी बहुत महाभारत हैं, सप्तम गोस्वामी हैं, बहुत महान हस्ती हैं, महाभागवत हैं। उनको प्रार्थना करें, वो हम पे कृपा करें। भक्त होदाय सच्चिदानंद नाम गौर स्वरूपाय रूपाय। चूड़ामणि ब्राह्मणों का हेड कृष्ण चूड़ामणि पूछते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं कि जो नित्य सुकृति है वो एक्सीडेंटली घटना चक्र से होती है? क्यों? क्योंकि ये था जो सुकृति है, कौन सी वाली? नित्य सुकृति, जिस से हमको सत्संग मिलता है, जिस सुकृति से हमको साधु मिलता है, जिस सुकृति से हमको भक्ति मिलती है, वो कैसे मिलेगी? उसका अर्थ ब्राह्मण था ना, कि हमने सत्य हैं तो उनको क्या मिलेगी? सुकृति मिलेगी। हमने सत्य नहीं, हम ब्राह्मण के घर सत्य करने का प्रूफ क्या है कि हम नहीं किए हों सत्कर्म, ब्राह्मण के घर में पैदा ही नहीं होंगे। तो कर्म करेंगे, ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे, फिर सुकृति करेंगे, फिर हमको भगवान के भक्त मिलेंगे। वैश्य जी कहते हैं, हाँ सब कुछ घटना चक्र से हुआ होता है। हम यहाँ फंसे भी घटना चक्र से। कहाँ पे? इस दुनिया में घटना चक्र चल रहा है। कर्म मार्ग भी ऐसा है। सर्वप्रथम जीव जिसके द्वारा कर्म चक्र में प्रवेश किया है, वे अक्षना अतिरिक्त और है ही क्या? हमने भगवान की तरफ पीठ कर ली और माया की तरफ मुंह कर लिया। ये एक घटना थी, ये एक घटना थी। और वह सर्वप्रथम जीव जिसके द्वारा कर्म चक्र में प्रवेश किया, वे आकस्मिक घटना के अतिरिक्त क्या थी? यद्यपि मीमांसकों ने कर्म को अनादि बतलाया है। कर्म समझ रहे हो आप क्या है? हैं? नहीं, अनादि का मतलब इसका आदि नहीं। आदि मैंने नहीं, बिगिनिंग लेस। अनादि मतलब जिसका क्या नहीं है? स्टार्ट नहीं है। तो जिसका आदि नहीं है वो अनादि, तो उसका एंड भी नहीं होगा। पर कर्मों का तो एंड हो जाता है। इसलिए अनादि कहने का मतलब ये नहीं है कि वो इटर्नल है। कर्म एक समय में क्या करते हैं, जब धाम जाएंगे तब खत्म हो जाएंगे।
वो बोल रहे हैं कि मीमांसक लोग कर्म को अनादि बतलाया है, तथापि कर्म का एक मूल है। इन कर्मों के चक्कर में हम पड़े हैं और अनादि काल से पड़े हैं, उसकी कोई हमको आइडिया नहीं है, उसका कोई बिगनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी चक्र में जो पड़े हैं उसका कोई ना कोई मूल है। मतलब कोई बात थी जो हम कर्मों के दायरे में आ गए। अगर वो बात ना होती, अगर मैं ना होता तो क्या ना होता, अगर वो बात ना होती तो हम कर्म चक्कर में नहीं आते थे। तो क्या बात थी भाई वो? तो बोलते हैं और वो मूल कर्मों अनादि होने के बावजूद भी कर्मों का मूल की द फर्स्ट रूट ऑफ द कर्म। कर्म यहाँ की हमें संसार में कर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आदि हैं, और फिर भी एक दिन उसकी शुरुआत हुई थी। मूल बिगिनिंग और रूट वो ये थी कि हम भगवान के विमुख हो गए। तो कर्म चक्र अनादि होते हुए भी उसका मूल ये है कि हम भगवान से विमुख हो गए। मूल भगवत विमुखता है। इस तरह नित्य सुकृति भी आकस्मिक घटना ही जान पड़ती है। उपनिषद में कहा है, उपनिषदों के 3-4 और एक भागवत के उदाहरण यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। तो मैं श्लोकों के अनुवाद पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। जीव और अंतर्यामी परमात्मा ये दोनों हमारे शरीर में एक साथ रहते हैं। कौन कौन? जीव और परमात्मा। इसका मतलब है हमारे अंदर 2 चेतन वस्तुएं हैं, एक तो हम खुद जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जीव और परमात्मा ये दोनों तत्व एक ही देह में इस प्रकार रहते हैं जैसे एक वृक्ष पे 2 पक्षी रहते हों। एक पेड़ पे 2 पक्षी रहते हों। ये शरीर क्या है? पेड़ है, और उसमें 2 पक्षी हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। जिनमें एक पक्षी तो पेड़ में जो फल लगे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, चोंचे मारता जा रहा है, माया की तरफ मोहित हो रहा है, अपने को देह ही समझ रहा है। तो जिसमें जीव माया द्वारा मोहित होकर देह आत्म बुद्धि के वश में होने के कारण शोक मना रहा है, दुखी हो रहा है, फुदक रहा है इधर उधर। और दूसरा जीव क्या कर रहा है? दूसरी आत्मा, वो परमात्मा है, वो इसको देख रही है, बेवकूफ़ कहीं का, मेरे से बात नहीं करता, मेरे से प्रेम नहीं करता, और ऊट पटांग चीज़ों से प्रेम किए जा रहा है और उसमें सुख ढूंढ रहा है। जब सद्गुरु की कृपा हो, वे अनन्य भक्तों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर के दर्शन करता है। तब तक, जब तक गुरु की कृपा नहीं हो, वैष्णव की कृपा नहीं हो, उस पेड़ पे भटकता हुआ ये जीव उस पेड़ पे दूसरे चेतन परमात्मा को दर्शन नहीं करता, क्योंकि उसका मन भटक रहा है इधर उधर। तथा उनकी महिमा का श्रवण करता है जब वो शोक रहित होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब है
कि हम इस माया वाले पेड़ में बैठे हैं, इस शरीर में, और इस शरीर से अनेक फलों को चख चख कर सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा, शोक मिल रहा है। सुख की जगह क्या मिलता है? शोक मिलता है। और जैसे ही हम सद्गुरु की शरण लेते हैं और वो परमात्मा के दर्शन कराते हैं, तो फिर हमें शोक हमारा दूर होने लगता है। दूसरा उदाहरण, उसका अनुवाद। अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाले भगवान। भगवान की डेफिनेशन दे डाली। भगवान कौन है? जो अपने स्वरूप से गिरते नहीं हैं। हम हमारे स्वरूप से गिरते हैं कि नहीं गिरते? हमारा स्वरूप एक क्षण भी एक जैसा नहीं रहता, दूसरे क्षण बदल जाता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से नदी का पानी बहता है और एक क्षण भी आपके सामने वो पानी नहीं होता जो थोड़ी देर पहले था, निकल गया आगे। ऐसे ही काल में हम भी निकल जाते हैं, हम भी दरिया की तरह हैं, बह रहे हैं, एक जैसे नहीं रहते। हम गिर जाते हैं, इसको कहते हैं पतित हो जाते हैं या च्युत हो जाते हैं, ये शब्द है। और भगवान का एक नाम है अच्युत। भगवान कौन है? अच्युत है। जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु के संसार के चक्कर में भटक रहा है। आज से नहीं, कब से? अनादि। अनादि मतलब जिसका शुरू ही नहीं है, वो भटक तो रहा है। उस चक्कर से छूटने का जब समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। अब ये एक उदाहरण है, शास्त्र से उदाहरण है। जब छूटने का समय आए तो सत्संग मिल जाता है। इसको उल्टा करके लो, अनादि काल से कब से भटक रहा है? जब से इसको सत्संग नहीं मिल रहा। मतलब एक ही चीज को दूसरी तरह से क्या करो, समझने की कोशिश करो। ये कब से भटक रहा है? जब से इसको सत्संग नहीं मिल रहा। और फिर जब इसके छूटने का समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। ये निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतों का आश्रय चित अचित ईश्वर आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता में लग जाती है। हमारे चित्त की, हमारी बुद्धि किस में लग जाएगी? भगवान में दृढ़ता से लग जाएगी। मैं सिर खुजलाता हूँ और कहता हूँ लग गई है क्या? तो लगता है अभी नहीं लगी। हरे कृष्णा, मैं क्लास कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात? ये अभी श्लोकों के उदाहरण हैं जो बाबा जी दे रहे हैं। एक और श्लोक है, उसका उदाहरण है, और श्लोक बड़ा मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ते हृत कर्ण रसायन कथा। गुरुदेव इसको बहुत कोट किया करते थे। आप लोग भी अब धीरे धीरे घोड़िया बनोगे तो रामचंद्र कभी मत बनना। आप श्लोक याद करना अच्छी तरह से, सारे के सारे, और इन श्लोकों से आपको प्रचार करने में और अपने को समझाने में बड़ी मेहनत वो सहायता मिलेगी। हमारे तीर्थ महाराज जी थे, उनको बहुत श्लोक याद हुआ करते थे। श्री भक्ति विधान तीर्थ महाराज जी, वो तो अब नहीं है। सत्पुरुषों के समागम से
समागम, सत्पुरुषों के समागम, उनके साथ उठने बैठने से। मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय के और कानों को प्रिय लगने वाली वीरवती कथाएं होती हैं। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में वैष्णव लोग मिलते हैं, साधु लोग मिलते हैं, तो जो मेरी वीरवती कथाएं हैं, कैसी कथाएं? वीरवती। वीरवती कथाएं, अब पूछो तो कैसे कैसी कथाएं हो सकती हैं? नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यपु को मारा। हिरण्याकश्यपु और नरसिंह भगवान की बड़ी लंबी लड़ाई चली। ऐसे ही वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। बड़ी देर तक लंबी चौड़ी लड़ाई चली। इतनी लंबी चली कि देवताओं ने कहा कि प्रभु अब तो खत्म करो इसको, कब तक लड़ोगे इसके संग? हजारों लाखों साल तक लड़ते रहे भगवान और हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। फिर भगवान ने उन्हें मारा। ये उनकी कैसी कथा हो गई? वीरवती कथा हो गई। फिर राम और रावण का युद्ध हुआ। इसमें राम ने क्या क्या नहीं किया। बंदरों को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने एक पुल बनाया। पुल बना के फिर वो बिल्कुल वनवासी की तरह रहते हुए गए। उनकी पत्नी का हरण हो गया। फिर उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में उनका भाई बेहोश हो गया, उसको ठीक कराया। हनुमान जी मिले और अंत में रावण को मारा, सीता को वापस लिया। ये कौन सी कथा हो गई? ये भी वीरवती कथा हो गई। ऐसे उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे असुरों को मारा। वीरवती कथा है। लेकिन इससे ज़्यादा वीरवती कथा ये है कि जब उन्होंने मक्खन चुराया और माँ यशोदा ने उनका हाथ पकड़ लिया और वो रोने लगे, मैंने मक्खन नहीं चुराया, मैंने मक्खन नहीं खाया। तब यशोदा माँ कहती हैं कि तू झूठ बोलता है, मेरे सामने ही मैं देख रही हूँ, तुझको मैं आज दंड दूंगी और ऊखल के साथ बांध दूंगी। वो अपनी जूड़े से रस्सी निकालती हैं और कृष्ण को बांधती हैं। वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। कितनी? 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। इतने में उनकी सखियां आ जाती हैं। घर में जितनी रस्सी थी मंगाई गई, सबको गांठ बांध के जोड़ा और कृष्ण को बांध रही हैं। रस्सी छोटी पड़ रही है। कितनी छोटी पड़ रही है? 2 उंगल छोटी पड़ रही है। पसीनों पसीन हो गई। दिन से दोपहर हो गई। सोचने लगी, मेरा जाया मेरे से ही नहीं बंध रहा है। कितनी वो है। जब कृष्ण ने अपनी माँ के चेहरे को देखा, लाल हो गया, पसीन से भर गया। बोलता है, मेरी माँ को इतना कष्ट हो रहा है, इससे अच्छा मैं बंध ही जाऊँ। तो जैसे ही उन्होंने सोचा मैं बंध जाऊँ, तो फिर वो उसी छोटी सी रस्सी से ही बंध गए। ये है वीरवती कथा कृष्ण की। क्या? कि जो असीम है, अनंत है, वो माँ की छोटी सी रस्सी से ऊखल के साथ बंध जाता है। ये क्या हो गई? वीरवती। माँ ने तो बड़ी मुश्किल से डोरी से ऊखल से बांधा, लेकिन उसी को गोपियाँ और राधा रानी अपनी आँखों की दृष्टि से, तिरछी दृष्टि से बांध के रखेंगे। वो जब आती हैं तो कृष्ण वहाँ पे बंध जाते हैं, हिलने डुलने लायक नहीं रह जाते हैं। ये और भी वीरवती कथाएं हैं। ये किसके बीच में होती हैं? ये
जब साधु संग समागम होता है, ये वाली कथाएं होती हैं। सत्पुरुषों के समागम में मेरे पराक्रम यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली वीरवती कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या चली जाती है, उससे निवृत्ति हो जाती है और पृथक स्वरूप मुझ में श्रद्धा पैदा होती है। पहले तो शुरुआत कहाँ से होगी? श्रद्धा से। फिर रति आती है। रति मैंने भाव, श्रद्धा, श्रद्धा के बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति और फिर भाव। भाव मैंने रति। फिर क्या आती है? रति आती है। और फिर प्रेम आता है। श्रद्धा, रति और प्रेम, भक्ति, इस तरह से क्रम से भक्ति का विकास होता है। ये श्लोक के अर्थ हैं जो बाबा जी ने उनको सुनाए। चूड़ामणि ने सुने श्लोक, अर्थ उनको समझ आते हैं क्योंकि संस्कृत जानते हैं। तो पूछा, अच्छा चलो ये तो बताओ, हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है? अब वो एकदम जिसे कहते हैं स्पष्ट बात पे आ गए। 2 दूनी 4, हिंदू और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है। क्या कर्म, क्या सुकृति, क्या सत्कर्म, क्या नित्य सुकृति, इतना सारा बातें ना करके हम बस ये समझना चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है। तो वैष्णव दास कहते हैं, देखो भाई, अंतर जिसे तुम भेद कहना चाहते हो वो 2 प्रकार के, एक परमार्थिक और एक व्यवहारिक। भेद कितने तरह के? 2 तरह के, एक परमार्थिक, एक व्यवहारिक। इन दोनों में क्या अंतर है वो भी समझाएंगे। जो संसार की चीज़ों में हम व्यवहार करते हैं वो व्यवहारिक, और जो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं वो परमार्थिक। तो भेद 2 प्रकार के होते हैं, परमार्थिक और व्यवहारिक। हिंदू और मुसलमान में व्यवहारिक भेद तो है पर परमार्थिक भेद नहीं। मतलब क्या है? हिंदू क्या, मुसलमान क्या, लड़का क्या, लड़की क्या, हम सब के अंदर आत्मा सेम है। ये हमारा देह बुद्धि ज्ञान, हमारे को कोई अपने को लड़का समझता है, कोई अपने को लड़की समझती है, और फिर लड़की की देह अलग सी दिखाई देती है, लड़के की देह अलग दिखाई देती है। कोई अपने को कुत्ता समझता है, कोई अपने को बिल्ली समझता है, उनकी देह वैसी हो जाती है। ये सब की सब देह, ये सब के सब शरीर जितने भी हैं, इनके अंदर जो वास करती है आत्मा, वो सब एक ही जैसी आत्मा है। लेकिन भेद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माया उनको जैसा शरीर देती है वो अपने को वो शरीर समझते हैं और फिर भेद पैदा हो जाते हैं। अब चूड़ामणि जी क्या कहते हैं? चूड़ामणि जी कहते हैं, आप बार बार शब्दों के जाल में मुझे फंसाते हो। आप बार बार शब्दों के जाल में मुझे, इसका उन्होंने शब्द दिया है, बाग आडंबर उपस्थित करते हो। हिंदू और मुसलमान में व्यवहारिक भेद है और परमार्थिक भेद नहीं है। तो माना तो सही आपने, भेद है, पर कौन सा भेद माना? व्यवहारिक। तो ये बताओ, ये व्यवहारिक भेद क्या है? ये व्यवहारिक भेद क्या है? तो वैष्णव दास जी कहते हैं,
जो संसार में व्यवहार होता है, संसार में जो भी व्यवहार होता है उसे व्यवहारिक कहते हैं। संसार में मुसलमान और हम एक नहीं है, वो अस्पर्शीय हैं, हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते। अगर आजकल ये जोर से बोला जाए तो हो सकता है पुलिस पकड़ने के लिए आ जाए, लेकिन ये यहाँ पे शास्त्र में बोला है, वो क्या है? अस्पर्शीय हैं। और मुसलमानों के घर में जाओ, वो कहते हैं हिंदू लोग काफिर हैं, वो अस्पर्शीय हैं, उनको छूना नहीं। दोनों ही एक दूसरे को ऐसा बोलते हैं। वो इसलिए व्यवहार के योग्य नहीं है, उनको बेटी नहीं देनी, ना उनके घर से कोई लड़का लेना है, वो व्यवहार के योग्य नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमान का छुआ हुआ जल हिंदुओं के लिए व्यवहार के योग्य नहीं है। दूर जातित्व के कारण मुसलमानों का शरीर भी है, वो भी छूने के योग्य नहीं है। बड़े खुश हो गए। कौन? चूड़ामणि जी खुश हो गए। बोलते अच्छा अब परमार्थिक भी बता दो, जिसमें आपने कहा है भेद नहीं है। तो अब वैष्णव दास जी कहते हैं शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट शब्द से घोषणा की गई है। ये नहीं कहा है लिखा है, क्या बोला है? अनाउंसमेंट की गई है, घोषणा की गई है। क्या? भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। हे भृगुवर, नर मात्र को कृष्ण नाम तार देता है। नर मात्र, उसमें यह नहीं लिखा कि वो हिंदू है या मुसलमान। शब्द क्या लिखा है? नर मात्र। नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। इस वाणी के अनुसार मुसलमान आदि सभी मनुष्य परमार्थ लाभ करने के विषय में समान हैं, दे आर इक्वल। जिनमें नित्य सुकृति का अभाव है। अब यहाँ दिक्कत किस चीज़ की आ रही है? सुकृति। जिनमें नित्य सुकृति का अभाव है वो तो भक्ति में आएंगे नहीं। वो कौन है? उसके लिए बोल रहे हैं ये, वो दो पैरों वाले पशु हैं। दो पैरों वाले पशु हैं। वैसे चिड़िया भी दो पैरों की पशु होती है, पर वो पक्षी होती है। पशु चार पैरों के होते हैं, पक्षी दो पैरों के होते हैं। क्योंकि कृष्ण नाम में उनका विश्वास नहीं है। अतः मनुष्य जन्म पाकर भी मनुष्यता का अभाव है उन लोगों में जिनके दो पैर हैं और जो भगवान में विश्वास नहीं करते। किस चीज़ का अभाव है उनमें? मनुष्यता का अभाव है। महाभारत में कहा है, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ बच्चा, 5-7 मिनट सुन लो और फिर छोड़ दूंगा। हम लोग रोज गाते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पम पुण्यवतम राजन विश्वास न एव जायते। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? महाभारत में से लिया गया है। इस श्लोक में कहा है, देखो भाई राजन, युधिष्ठिर महाराज जी को समझा रहे हैं नारद जी। महाप्रसाद में गोविंदे नाम, भगवान का नाम, ब्राह्मण और वैष्णव कितने हो गए? ये 5। महाप्रसादे गोविंदे, एक महाप्रसाद हो गया, एक गोविंद हो गया। नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, नाम
और ब्राह्मण और वैष्णव, ये 5 चीज़ें। अगर इनमें विश्वास नहीं है तो समझ लो वो नालायक का कोई पुण्य नहीं है। स्वल्पम पुण्य व्रतम राजन, हे राजन उसका पुण्य बहुत थोड़ा है। स्वल्पम, इतना पुण्य क्यों कह दिया कि है, थोड़ा है तो इसका मतलब थोड़ा सा तो है, इसलिए क्योंकि वो मनुष्य है। स्वल्पम पुण्यम व्रतम राजन विश्वास न एव जायते, जिनका इनमें क्या नहीं है, विश्वास। किन में? महाप्रसाद, गोविंद, भगवान का नाम, ब्राह्मण और वैष्णव, इनमें विश्वास नहीं है। तो नित्य सुकृति जीव को पवित्र करने वाला महान पुण्य है। निमित्तिक सुकृति क्षुद्र पुण्य है, इसके द्वारा चिन्मय विषय उत्पन्न नहीं होते। महाप्रसाद, कृष्ण, कृष्ण का नाम और वैष्णव, ये चारों इस जगत में चिन्मय चीज़ें हैं, चित्त प्रकाशक हैं। तो सबसे पहले किसका नाम आया? महाप्रसाद का। तो चूड़ामणि जी बोलते हैं, मजाक करते हुए बोलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, फिर वही बात। ये तो वैष्णव लोग ही कर सकते हैं। सब्जी, दाल, चावल, भात, ये तो खाने पीने की संसार की व्यवहारिक चीज़ें हैं ना, उसको भी चिन्ह में बना दिया तुमने। अब हम महाप्रसाद में तो यही होता ना, दाल भात सब्जी चिन्ह, उसको भी चिन्ह में बना दिया। वैष्णव लोग कुछ भी कर सकते हैं। तब वैष्णव दास ने कहा, देखो जी आप कुछ भी कहें तो कहें, किंतु वैष्णवों की निंदा नहीं करें, वैष्णव की निंदा नहीं करें, ये मेरी प्रार्थना है। हम लोग किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं, उस विषय की बात करें, निंदा नहीं करनी, वैष्णव की निंदा नहीं करनी। महाप्रसाद के अतिरिक्त संसार में ग्रहण करने योग्य और कोई वस्तु है ही नहीं। अब ये थोड़ा सा सुन के अच्छी तरह से जाना और इसी को रिपीट करते रहना। महाप्रसाद के अलावा इस संसार में कोई भी चीज़ ग्रहण करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यह चित्त उद्दीपक और जड़ता को दूर करने वाला है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशोपनिषद क्या कह रहा है? अखिल ब्रह्मांड भगवत शक्ति से संबंध युक्त है। सारा ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें भगवान की शक्ति ना हो। ये टेबल की लकड़ी, ये चेयर की लकड़ी, ये पत्थर, ये हमारा शरीर, भौतिक चीज़ें हों या चेतन जीवात्मा, सब में क्या है? भगवान की शक्ति है। तो ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड भगवत शक्ति से संबंध युक्त है। समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। तो अगर हम सारी चीज़ों में भगवान की चित्त शक्ति देखना शुरू कर दें तो सारी चीज़ें प्रसाद बन गई। क्या बोल रहे हैं वो? समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। जैसे एक आदमी को किसी स्त्री के प्रति आकर्षण हो गया, वो वहाँ गया, उससे बातचीत की, तो इतिहास पता चला कि वो तो उसके बाप से डाइवोर्स ली हुई स्त्री है, उसी का वो बेटा है। जैसे ही उसको ये पता चला कि वो उसकी क्या है? माँ है, तो उसका वो आकर्षण रहेगा या नहीं रहेगा? वो आकर्षण खत्म हो जाएगा। तो माँ है मतलब उसके बाप की
पत्नी है। ऐसे ही अगर हम हर चीज़ को भगवान की चित्त शक्ति से जुड़ा हुआ देखें तो कोई चीज़ हमारे भोग करने लायक हमको दिखाई देगी ही नहीं। कोई भी चीज़ हमें भोग करने के लायक दिखाई नहीं देगी। ये बात समझ आ रही है जो ये ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। ब्रह्मांड भगवत शक्ति के संबंध युक्त है। समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। अंतर्मुख जीव को जगत में अपने शरीर यात्रा निर्वाह करने के लिए कुछ चीज़ें ग्रहण करनी पड़ती हैं, भोग नहीं करनी पड़ती, ग्रहण करनी पड़ती हैं। तो उसका इसलिए अधःपतन नहीं होता क्योंकि सब चीज़ों को वो भगवान से जुड़ा हुआ देखता है और प्रसाद समझता है। पर लेगा भी तो खाएगा भी तो क्या समझ के? प्रसाद समझ के, ना कि भोगने वाली वस्तु को समझ के। इसका अधःपतन नहीं होता, वरना उसकी चिद उन्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लग। वरन मतलब अदर, इसके अलावा उसकी जो चित्त वृत्ति है वो क्या होती है? डेवलप होने लगती है। इसी का नाम महाप्रसाद है। बड़े दुख की बात है कि इतनी अपूर्व वस्तु है जिससे दुनिया बदल सकती है, हर आदमी बदल सकता है, तुम उसको विश्वास नहीं कर रहे, उस पर हंसी उड़ा रहे, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। आज इतना ही करते हैं, बहुत खींच लिया। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ को हम क्या समझें? भगवान से जुड़ी हुई है, चित्त शक्ति से जुड़ी हुई है, भगवान की है, इसलिए वो हमारे लिए क्या है? हर वस्तु हमारे लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। तो भौतिक जगत की चीज़ें भी हमें जब अच्छी लगती हैं तो वो हम क्या समझें? भगवान की चित्त वस्तु हैं। जैसे मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बतलाता हूँ। कृष्ण बड़े सुंदर हैं, सुंदर हैं, यहाँ तक कि भी कह दिया कि उनको लड़कियाँ पति बना लें, जैसे मीराबाई ने पति बनाया था। मीराबाई ने पति बनाने के बावजूद भी क्या वो कृष्ण के लिए कामुक हुई थी? वो कृष्ण के लिए कामुक नहीं है, कृष्ण के लिए नृत्य कर रही है, कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है, पर कामुक नहीं है। ये चेतन वस्तुओं के कनेक्शन में भोग करके एंजॉय करने वाली चीज़ है ही नहीं, कामुकता है ही नहीं। ऐसे ही सब लोग राधे राधे करते हैं। राधा रानी से सुंदर कोई भी दुनिया में स्त्री नहीं है जो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, लेकिन उसका नाम लेकर कोई भी पुरुष उसकी तरफ भोग की वृत्ति से आकर्षित हो ही नहीं सकता। फिर भी डर है कि हो जाए, डर है कि हो जाए, इसलिए इन चर्चाओं को ज़्यादा करने के लिए क्या किया? मना किया। तो क्या कहा कि अगर राधा जी के भी हमने पास जाना है तो दूर से प्रणाम करना है, चरण नहीं छूने। तो उनके चरणों को क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं। तो अगर चरण छूने का दिल करे तो महाप्रभु जी के पास चले जाओ, क्योंकि महाप्रभु जी कौन है? राधा कृष्णा, ना ही अन्य। तो उनके ऊपर तो सारा शरीर पे ही रंग किसका चढ़ा हुआ है? राधा रानी का। तो महाप्रभु जी के चरण को छुएंगे तो दो चरण एक साथ हमारे टच में आ जाते हैं। कौन कौन से? कृष्ण का और राधा रानी का। और वो पुरुष हैं, उनके स्पर्श से कोई ऐसी बात आएगी नहीं, और उनके लिए दास्य भाव रखना है। तो इसलिए महाप्रभु जी की भक्ति से हमारे अंदर बड़ी तेजी से वो वाली भक्ति जो हमें राधा कृष्ण के पास ले जाएगी आ जाती है। गौर प्रेमानंदे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछो। बन रहा है प्रश्न या हो गया फिनिश?
समझ आई आज की चीज? बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट मैटर था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे बोले वो जो प्रेत था, वो भक्त जो थे अपने महाराज जी थे, ये लोग जब हरे कृष्णा किए तो वो भाग गया। तो पॉइंट ये है कि जब प्रेत योनि में वो जीवात्मा है तो उसको हरे कृष्णा का महात्म तो समझ में है, तो क्या वो हरे कृष्णा करके खुद का उद्धार नहीं कर सकता है? क्या वो हरे कृष्णा महामंत्र करके खुद का उद्धार नहीं कर सकता जब वो जीवात्मा प्रेत योनि में है, या इवन देवता वगैरह होते हैं? देखो एक बात समझना, प्रेत योनियों के प्रेत भी बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त होते हैं, और उनका कैसे उद्धार होगा कैसे उद्धार नहीं होगा ये उन्हीं को मालूम होता है। उनकी उम्र 1,000 साल की होती है, उससे भी ज़्यादा होती है। एक बार एक प्रेत एक भक्त के संग चिपक गया हमारे गौड़िया मठ में ही, और प्रेतनी थी, और उसने भक्त को अपने चंगुल में फंसा लिया। उसके बाद हमारा एक दूसरा भक्त गया और उसको डांट लगाई, तू कौन है? तो वो बोलती है मैं ये चुड़ैल हूँ, और इसने ये गलत काम किया था, मैंने इसको पकड़ लिया। तो तेरा उद्धार कैसे होगा? वो बोलती है अगर तुम अपने गुरुदेव के चरणों का वो चरणामृत मुझे पिला दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। अब गुरुदेव थे नहीं, पूछपाछ भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का वो शिष्य थे। तो उससे कहा कि वो गुरुदेव तो हमारे हैं नहीं, उनका चरणामृत। तो उसने बताया कि फलां जगह एक भक्त रहता है, उसने चरणामृत अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ से लेके आओ। वहाँ से चरणामृत लाए और दिया, और उसका उद्धार हुआ। ऐसे ही अलग अलग कई कथाएं आती हैं। ये भूत प्रेत में धुंधकारी का कैसे कल्याण होगा, इसको ढूंढने के लिए इसने सूर्य की पूजा की। क्या नाम था उसके भाई का? गोकर्ण ने। तब उसको आवाज़ आई कि तुम भागवत कथा करो तो